हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में है उमंग और हम जो है एक पहली बार ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब साथ में एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप सभी भी जो है लाइव या समझ पाएँ कि जब हम सिंगल पढ़ाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो हमारी मर्ज़ी होती है वो हम बोल देते हैं, लेकिन साथ में कोई रहता है तो थोड़ा सा उसका बेनिफिट मिलता है, आपको एज ए व्यूअर थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो हमारे साथ में है उमंग और उमंग जो है पहले यहाँ इंदौर में AICTL के लिए एक चार्जर के ऊपर काम कर चुके हैं और आगे बाद में हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं और PCB डिज़ाइन और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स में और कुछ सीखना चाहते हैं। तो ये इनकी एक पहली क्लास है, हालांकि ये थोड़ी बहुत चीज़ों से अवेयर हैं, पर हमने सोचा कि चलिए साथ में ये वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट निकलता है। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और हम डायरेक्टली अब बाकी सब चीज़ों को छोड़ते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक सर्किट बनाने वाले हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सर्किट का नाम है IR सेंसर। IR सेंसर के बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि IR सेंसर क्या होता है। IR सेंसर जो है ऐसा सेंसर है जिसके सामने यदि कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो आउटपुट में एक सिग्नल जनरेट होता है और उस सिग्नल को हम चाहे तो बजर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो रिले के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या माइक्रो कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में जो भी एक्शन हमको परफॉर्म करवाना है हम करा सकते हैं। जैसे अगर बजर के साथ कनेक्ट कर लिया तो ऑब्स्टिकल आने पर बजर ऑन हो जाएगा, और अगर मान लीजिए रिले के साथ कनेक्ट कर दिया तो रिले में यदि हमने बल्ब लगाया तो बल्ब बंद या चालू हो सकता है, और माइक्रो कंट्रोलर के साथ में हमने लगाया तो हम बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। जैसे हमको मान लीजिए ऐसा करना है कि IR सेंसर के सामने कोई आया और हमको काउंटिंग करना है, मान लो उसके सामने से कोई बार बार आकर जा रहा है तो वो काउंटिंग करे, 2 लगा दिए तो हम और अच्छा काउंटर बना लें। तो ऐसे IR सेंसर के मल्टीपल यूजेज है, तो उसका सर्किट आज हम PCB डिज़ाइन पर समझने वाले हैं और कोशिश करेंगे बीच बीच में सारी चीज़ों को डिस्कस करें। उमंग साथ में है तो वो उनके लिए फर्स्ट टाइम है, तो मैं ट्राई करूँगा कि बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से बताऊँ और ये सब एक नए लोगों के लिए एक तरह से सबके लिए एक जैसा बन सके। ठीक है, तो ये हमारी पहली कोशिश होगी। हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये है आपके सामने सर्किट IR सेंसर का और इसी को हमको वहाँ पर डिज़ाइन करना है। मैंने इसका यूज़ तो आपको बता दिया है। अब ईगल एक बार स्टार्ट करते फिर हम चीज़ों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ईगल का आइकॉन है, इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। अभी उमंग जब स्टार्टिंग कर रहे थे, मुझे कुछ इन्होंने बताया था कि उनको क्या पता है, तो वो पहले लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे थे, जो जनरली हम कर भी सकते हैं यदि कोई सर्किट हमको बनाना है तो, लेकिन स्टार्टिंग में यदि हम लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। सोचिए अगर हमको डिज़ाइनिंग सीखना है तो डिज़ाइनिंग एक डिफरेंट थिंग हो गई है। आप कंपोनेंट बनाना पहले सीख रहे हैं, कंपोनेंट यदि आप बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होगी। आपको उस रजिस्टर की लेंथ के बारे में पता होना चाहिए, विड्थ के बारे में पता होना चाहिए, वो कितना गोल है ये पता होना चाहिए, कितनी स्पेस लेगा, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, तब जाके उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी हम वो स्टेप ना लेते हुए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो लाइब्रेरी में अवेलेबल है उनको लेंगे और उसके बाद में हम उनको जो है उस सर्किट के साथ में बनाएंगे। तो पहले हम जो है कहाँ जाते हैं, प्रोजेक्ट पर जाते हैं और ये ईगल नाम का जो फोल्डर है उस पर जाते हैं और यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद में क्लिक करते हैं न्यू प्रोजेक्ट पर। जब भी हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं तो एक न्यू फोल्डर ओपन हो जाता है, वहाँ पर हम अभी नाम दे देते हैं IR सेंसर। ठीक है, और IR सेंसर फोल्डर का नाम दिया, उसके बाद में एक बार बाहर क्लिक करते हैं, यहाँ पे वापस से जाकर राइट क्लिक करते हैं और न्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ स्कीमेटिक पर क्लिक कर देते हैं। मतलब जब भी हमको कोई भी अगर PCB बनानी होती है तो पहले स्कीमेटिक बनाते हैं, देन उसका लेआउट बनाते हैं। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है और ये सारी फाइल यहाँ क्रिएट हो चुकी हैं। ठीक है, अभी सिर्फ फोल्डर क्रिएट हुआ है, अनटाइटल है, तो इसको एक बार सेव कर लो आप सेम नाम के साथ में जो भी आपने बनाया है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम भी जो है वो IR सेंसर दे देता हूँ और मैं अभी उमंग को एक बार इसको रिपीट करा देता हूँ कि हुआ क्या है। ये जो फोल्डर बना था IR सेंसर नाम का, उसमें ही हमने IR सेंसर नाम की एक फ़ाइल बना ली है और उसका एक्सटेंशन है .sch, मतलब स्कीमेटिक। ठीक है, तो ये हमारी जो पहली विंडो हो चुकी है जहाँ पर हमको ये सर्किट को डिज़ाइन करना है। सर्किट हमारा क्या है, सर्किट हमारा यहाँ पर ये है और यूज़ तो आपको क्लियर है ही कि IR सेंसर का यूज़ क्या होता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हम बनाते बनाते डिस्कस करेंगे सभी के साथ में, ताकि यूज़र को कुछ होते हुए परफॉर्म होते हुए दिखता जाए। तो ये यहाँ पर जो है हमको डिज़ाइन करना है, ये सारे इसमें ऑप्शन से टूल्स हैं, तो इनका हम बारी बारी से यूज़ करते जाएंगे और वहाँ पर देखते भी जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो ये इसकी एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है ऐड। उस पर आप जब क्लिक करते हैं
तो एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर सारे कंपोनेंट रखे हुए हैं और उन कंपोनेंट को लेकर हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं और प्लेस करने के बाद में हमको उनको वायर से कनेक्ट करना है, जैसा हमारा सर्किट है वैसा। तो वो सब चीज़ें अब हम करेंगे। शुरुआत में ये जब लाइब्रेरी ओपन होती है तो हमेशा एक थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का टाइम लगता है, क्योंकि लाइब्रेरी इनिशियलाइज होती है, जितने भी कंपोनेंट रखे रहते हैं उन सबको चेक किया जाता है। तो ये सेक्शन हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है। बहुत सिंपल सा है, हमको बस ये स्कीमेटिक की विंडो ओपन करनी है, लाइब्रेरी पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये विंडो जब आपकी ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर अब आपको कंपोनेंट को सर्च करना है। कंपोनेंट सर्च करने में बहुत सारे लॉजिक्स है, अलग अलग रूल्स है, लेकिन हम क्या करते हैं उन रूल्स को समझने के बजाय डायरेक्टली फर्स्ट कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं और वहीं पर उन चीज़ों को समझते चले जाएंगे। तो देखिए आप यहाँ अगर इस सर्किट को देखेंगे तो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में पिन हेड्स ले रखे हैं, तो हम पिन हेड्स ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, पी प्रेस करते हैं, तो पी प्रेस करेंगे तो पिन हेड्स वाले सेक्शन पर हम यहाँ पर जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ पिन हेड्स पर और यहाँ से हम ले लेते हैं 1x2 का पिन हेड, क्योंकि हमको क्या करना है, इनपुट सप्लाई तो देनी ही होगी आईआर सेंसर के अंदर। वैसे आईआर सेंसर के अंदर 3 जो है हमको पिन हेड लेने होते हैं, लेकिन वो हम आगे जाकर उसको एक और एक्स्ट्रा ले लेंगे बाद में। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ये पिन हेड्स और मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये 2 पिन हेड्स है जहाँ पर हम इनपुट सप्लाई देंगे। वो सप्लाई हम बैटरी से दे सकते हैं या पावर सप्लाई से दे सकते हैं, कहीं से भी दे सकते हैं। तो ये हमने पिन हेड्स ले लिए यहाँ पर। अब हम लेते हैं यहाँ से जो इसके अंदर आईसी यूज़ हो रही है उस आईसी को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो आईसी यूज़ हो रही है आप देखिए यहाँ पर, ये आईसी यूज़ हो रही है LM358। ठीक है, हालांकि हम आईआर सेंसर 555 टाइमर से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर हम आए और आने के बाद में आपको क्या करना होगा, आप चाहे तो लीनियर वाले सेक्शन में जा सकते हैं। मैंने अभी डायरेक्टली L प्रेस किया था, तो यहाँ पे देखिए आप लीनियर वाले सेक्शन में आए। ठीक है, लीनियर वाले सेक्शन में ये सारी आईसीज वगैरह रखी रहती है। तो हमको LM358 में जाना है, तो यहाँ पर 33 सब चीज़ें दिख रही है। अब हम चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे, जहाँ पर L का सेक्शन आ जाए। तो ये देखिए L और ये अभी F आ रहा है, ये आ गया M। और अब चलते हैं LM358 3 और 5। तो 35 नहीं आया है अभी, 38 35। ठीक है, तो ये देख लीजिए। और LM358 आईसी से हम आईआर सेंसर बना रहे हैं। ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है, तो अभी तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। ये एक एसएमडी सेक्शन है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर हमने जैसे मान लीजिए कोई भी कंपोनेंट लिया और उस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, अगर मान लीजिए मैं सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसके इस वाले सेक्शन पे कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर बस इसका सिंबल शो होगा कि ये जो आईसी है वो इस टाइप की है। ठीक है, क्योंकि इसमें इस सेक्शन में बहुत सारी आईसी हो सकती है। अब ये जो आईसी है वो एसएमडी है और ये जो आईसी वो थ्रू होल है, ये वाली। ठीक है, अब एसएमडी और थ्रू होल में हमको पता है कि एसएमडी सरफेस पे चिपक जाती है और थ्रू होल को हमको ड्रिल करके लगाना होता है। और यहाँ पे कैसे पता करेंगे हम, इसका पैकेज ही अलग होता है। जैसे ये SO8 लिखा हुआ है, लेकिन अगर हमको सिंबल में चेक करना है तो यहाँ इसके जो पैड्स होंगे ना वो कुछ ब्राउन और रेड कलर के होंगे, थोड़ा सा ग्रीनिश भी होगा उसके अंदर। और अगर इसको देखेंगे ना तो इसके जो पूरे पैड्स होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे। मतलब आपको स्टार्टिंग में जब आप पीसीबी डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के ही लेना है, मतलब थ्रू होल वाले लेना है, जिसको आप ड्रिल करके सोल्डरिंग कर सकते हो। एसएमडी वाले आप शुरुआत में मत लीजिए, क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए। तो हम अभी ये आईसी यहाँ पे ले लेते हैं और ये आईसी मैंने यहाँ पे रख दी है। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, आपने आईसी तो ले ली, हमको क्या चाहिए रहेगा, आईआर सेंसर आईआर एलईडी लेनी होगी। तो हम वापस से चाहते हैं लाइब्रेरी में, यहाँ आए और अब हम आईआर अगर हमको लेना है तो यहाँ पर आईआर की जगह अगर हम देखें हैं तो ये देखिए आप यहाँ पर ये आईआर के सेक्शन में आपको यहाँ पर आईआर मिल सकता है। पर आईआर जो है वो काफ़ी वेराइटीज़ में आते हैं। ठीक है, तो अभी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आईआर की जगह हम जो है एक एलईडी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे उसका जो एग्जैक्टली नाम है वो याद नहीं आ रहा है और वो शायद फिट भी नहीं रहता, क्योंकि आईआर जो एलईडी आती है आपने जनरली देखा होगा वो 5 mm की होती है। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, एक एलईडी ले लेते हैं उसकी जगह। आईआर दिखती क्या 5 है ना, 5 mm की एक एलईडी होती है आईआर। तो ये हम यहाँ पे गए और एक 5 mm की एलईडी ले लेंगे। ठीक है, और इस एलईडी को मैं अभी कहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, और आईआर के साथ में हमको चाहिए होता है एक फोटो डायोड भी। तो यहाँ पर फोटो डायोड के लिए हम P प्रेस करते हैं और यहाँ जाके देखते हैं फोटो डायोड। तो फोटो सेल में आए और
फोटो डायोड के लिए भी अभी हम एक एलईडी ही ले लेते हैं, क्योंकि जो है फ़ोटो डायोड भी लगभग 5 mm का आता है। मैं उसका पैकेज जब वीडियो एडिट होगा तो वहाँ पे लिख दूंगा, तो वैसा तब आप उसको रिप्लेस कर लीजिएगा। तो हम वापस से एलईडी ही ले लेते हैं एक, क्योंकि जो फ़ोटो डायोड होता है वो भी क्या होता है 5 mm का ही होता है, एलईडी जैसा ही दिखता है, आपने देखा है वो ब्लैक कलर का जो होता है ना। बस फोटो डायोड में अंतर क्या होगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए एलईडी में हमेशा जो सिंबल होता है ना, ये लाइट का ऐसे बाहर आता है, और फोटो डायोड में हमेशा सिंबल जो है वो अंदर की साइड में जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद में हम ले लेते हैं रजिस्टर, वापस से जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर। रजिस्टर से हम क्या करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर यहाँ पे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आर प्रेस किया। अगर आपको रजिस्टर लेना है, कैपेसिटर लेना है, इंडक्टर लेना है, तो आपको आरसीएल सेक्शन में यहाँ पे जाना होता है। तो यहाँ से हम ये यहाँ पे रजिस्टर पे जाएंगे और ये रजिस्टर कौन सा लेंगे 0207/10, ठीक है। ये रजिस्टर हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा रजिस्टर होता है जो जनरली जितने भी क्वार्टर वॉट के रजिस्टर आते हैं उनको हम आसानी से जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और जब हम बनाएंगे तो और एक बार समझ में आएगा इसका। तो ये पैकेज हमको याद रखना है 0207/10। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है माइंड में तो आप पूछ सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। और वैसे भी अभी तो नॉर्मली चल रहा है सब कुछ। तो ये रजिस्टर हमने यहाँ पे लगा दिया, और अभी हम एक बार सर्किट देख लेते हैं कि कैसा बना हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पर ये ऐसा है, और ठीक है। और ये फोटो डायोड एक रजिस्टर हम ऊपर लगा देते हैं यहाँ पे, यहाँ थोड़ी सिमेट्री हो जाएगी उसके अंदर। तो ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर चाहिए। तो पोटेंशियोमीटर के लिए आपको करना है पी प्रेस, और जब पी प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे पोर्ट में आएंगे, और पोर्ट में आने के बाद में आपको यहाँ पर ट्रिमर में आना होगा, ठीक है। और यहाँ आने के बाद में अगेन हमको जो ध्यान रखना है वो यही रखना है कि ये जो है वो मतलब कैसा होना चाहिए, लगभग ये पैड्स कुछ से ग्रीन कलर के होना चाहिए। और अभी हम ये वाला पैकेज ले लेते हैं, इसमें जनरल जो पोटेंशियोमीटर्स आते हैं वो सब लग जाते हैं, ठीक है। बाद में हम इसका एग्जैक्ट तरीका सीखेंगे कि कैसे जो हमारे पास में अवेलेबल साइज है वैसे ही कैसे लगा सकते हैं। क्योंकि आज के समय में जब हम पोटेंशियोमीटर लेने जाते हैं तो हम डायरेक्टली बोलते हैं 5K का दे देना, 10K का दे देना, तो वो डिफरेंट वेराइटी पे भी मिल सकता है। तो अभी हम ये लेते हैं, फिर हम आगे इस चीज़ को देखेंगे। ये मैंने पोटेंशियोमीटर यहाँ पे लगा दिया। अब हम आउटपुट में एक जो है, अगर हमको एलईडी लेना तो एलईडी हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए ये है ना। और मैं एलईडी को यहाँ रख देता हूँ, एक रजिस्टर भी यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऐसा। तो ये हमारे सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक। और अब हम करते हैं कि सबसे पहले इसका कनेक्शन करते हैं और उसी टाइम पर इसकी वर्किंग भी समझते हैं। हम इनको यहाँ पर एक स्पेशल टास्क ये करना होता है कि ये जो LM358 IC होती है, इसमें जो पावर की पिन होती है वो हम कैसे लेते हैं, वो हमको लेना होता है। यहाँ पर ये जो इन्वोक का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होता है, और यहाँ पे जाके सेंटर में क्लिक करना होता है। और वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है वो पावर की पिन आ जाएगी। तो ये पावर की जो पिन है वो यहाँ रख दी। अब होता क्या है, जो आपकी ये आईसी होती है LM358, ये 8 पिन की आईसी होती है। अगर मैं इसके कौन से सेक्शन में जाता हूँ, लेआउट वाले सेक्शन में, तो लेआउट के लिए हम यहाँ पे जाते हैं, यस पर क्लिक करते हैं और इसको कर लेते हैं मैक्सिमाइज। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं अभी इसको डायरेक्टली यहाँ पे इसकी एक बार ग्रिड सेट कर देता हूँ। ग्रिड में हमेशा हमको इसको mm में करना है दोनों को, और यहाँ पे आपको लिखना है 0.635 और यहाँ लिखना है आपको 0.254 और इसको कर लेना है आपको ऑन और यहाँ कर लेना है ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, जब मैंने LM358 IC यहाँ पे ली थी, तो अभी देखिए मैं वापस से जाता हूँ पीछे और यहाँ से जो है मैं ये जो पिन मैंने ली थी, एक बार मैं इस पिन को यहाँ से, ये देखिए पिन लिए, मैं इस पिन को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पिन तो पूरी 8 है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे जब मैंने LM358 IC ली तो सिर्फ एक सिंबल दिख रहा है और वहाँ पे कितनी पिन दिख रही है, 1 2 3, 3 ही पिन दिख रही है। लेकिन अगर हम वापस से मान लीजिए यहाँ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ जाने के बाद में हम लीनियर सेक्शन में चलते हैं और लीनियर सेक्शन में जाने के बाद में ये लीनियर सेक्शन में आए और हमको क्या चाहिए था, LM358। तो देखिए हम LM358 में यहाँ पे आए, LM3 और 5, ये 358 ओपन में यहीं पे आए थे हम और ये वाला लिया था। तो अब आप देखिए यहाँ पर जब मैं इसको एक बार और क्लिक करता हूँ और मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए कि वहाँ इस आईसी में टोटल 8 पिन होना चाहिए,
तो ये हो गया 1 2 3 और 4 और 8 गायब है यहाँ से, 5 6 7 तो यहाँ पर है, क्योंकि LM358 जो आईसी होती है उसके अंदर 2 कंपैरेटर्स होते हैं और ये 2 कंपैरेटर आपको यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आपको पावर पिन नहीं दिख रही है। अब आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पे एक सिंबल लिया और यहाँ एक और सिंबल ले लिया तो वहाँ तो 2 आईसी हो जाना चाहिए, लेकिन आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पर एक ही आईसी रहेगी, बस वो सिंबल शो नहीं हो रहा है वहाँ पर, लेकिन आईसी का पैकेज तो पूरा वहाँ पर आ चुका है। ये चीज़ें हम बाद में और डिस्कस करेंगे, क्योंकि पीसीबी डिज़ाइनिंग जो है थोड़ा सा और अच्छा विषय है जिसमें हम काफ़ी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं वापस से उसी सेक्शन में। होप आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, तो अगर आप इसको डिलीट भी करते हैं तब भी वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आईसी हट जाएगी, वहाँ आईसी रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर जो है सप्लाई पे कनेक्शन नहीं करोगे तो वहाँ पहुँचेगा ही नहीं। जैसे मैं अभी वापस से यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे बीच में क्लिक करता हूँ और ये पावर की पिन ले लेता हूँ और इसको आप यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए आप यहाँ पर ये हमारे सारे कंपोनेंट्स आ चुके हैं। अब इनके सबसे पहले हम कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी पावर सप्लाई के सिंबल की, तो हम एस प्रेस करेंगे और एस प्रेस करने के बाद में हम चलते हैं यहाँ पर सप्लाई 1 पर और यहाँ से ले लेते हैं 5 वोल्ट और 5 वोल्ट को उठा के रख देते हैं हम अभी यहाँ पर। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी जो है यूट्यूब वीडियो एक ऐसा माध्यम है कि जहाँ आप बहुत सारे लोगों को आपकी बात तो पहुँचा सकते हो, लेकिन यूज़र को क्या समझ में नहीं आ रहा है या क्या पूछना चाह रहा हो पता नहीं चलता है ऐसा। तो आप कमेंट करें, मुझसे पूछे, व्हाट्सएप करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों सिंबल हमने यहाँ पे ले लिए। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताता हूँ। ये जो सर्किट होता है वो कुछ ऐसा होता है, आप यहाँ पे देखिए, ये ऐसा कुछ आपका सर्किट है। लेकिन मान लीजिए आप कोई भी सर्किट बनाएंगे तो उसमें पावर सप्लाई तो देनी होगी, तो वो हम इस पिन हेड से देंगे। अब हम देखिए, अब हम ये काम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर अगर 5 वोल्ट देंगे तो आप ये 5 वोल्ट उठा के कहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ लेके गए, इसकी ग्रिड को चाहे तो आप ऑन कर लीजिए। ये देखिए, इसकी ग्रिड को पहले सेट कर लेते हैं, शायद ग्रिड सेट करना उस टाइम पर भूल गए थे। तो ये लिखा 0.635 और 0.254, ओके ठीक है। तो आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि यहाँ से ये लेके गए और ये यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। तो मैंने ये हाईलाइट कर दिया यहाँ पर, और अब वहाँ जाके देखते हैं हम, इसकी बोर्ड फाइल में जाके देखते हैं। तो ये देखिए आप, अब वो वापस से मेरे को वहाँ पे एक बार हाईलाइट करना है। ये देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, दोनों हाईलाइट दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर अभी, और यहाँ देखिए ये हाईलाइट हो गया। तो इस पिन हेड पे जब आप 5 वोल्ट देंगे तो वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो मैंने एक तरीका तो ये अपनाया है कि पूरा वायर उठाकर मैंने यहाँ पे लगाया है। दूसरा तरीका देखो आप, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ और ये वाला जो सिंबल है मैं यहीं पर जो है कॉपी करके रख देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ एक, ये एक। ठीक है, अब देखिए मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ, और इसको कर देता हूँ यहाँ, और इसको कर देता हूँ लेट सपोज यहाँ से मैं वायर ले लेता हूँ, और वायर लेने के बाद में यहाँ से लगा देता हूँ मैं यहाँ, और उसके बाद में है ना, अब आप देखिए वहाँ पर मैं इसको वापस से हाईलाइट करता हूँ, या है ना, ठीक है। पहले आप ऐसे ही देखिए, अभी देखो हाईलाइट नहीं है यहाँ पर, मतलब कुछ भी ऐसा येलो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं अब इसको यहाँ पे हाईलाइट करूँगा तो देखो ये दोनों हाईलाइट हो गए, मतलब ये दोनों कनेक्टेड है। तो सिंबल से फ़ायदा क्या होता है कि ये देखो यहाँ पे भी हाईलाइट हो गया। सिंबल से फ़ायदा ये होता है कि आपकी डिज़ाइन थोड़ी सी ईजी बनेगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगी। आपको वायर यहाँ से वहाँ सब लेके जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और किसी जगह पर आप वायर का यूज़ भी कर सकते हैं, कभी कभी वो भी अच्छा दिखता है। ठीक है, तो हम इस तरह से अभी यूज़ करेंगे। अब जो है मैं इसके जो ग्राउंड है इसको उठा के यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, ऐसा, और इसको वापस से ऐसे थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ, ये ड्रैग कर दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट है आपका ये, ठीक है, ये आईसी का आउटपुट है। ठीक है, तो आउटपुट पर क्या होना चाहिए, अभी हमने एलईडी लगा रखा है कि जैसे आयर सेंसर के सामने कोई आए तो हमारी एलईडी ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एलईडी ऑन करने के लिए यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया है नॉर्मल, और उसके साथ में एलईडी कनेक्ट कर रखी है ये। ठीक है, और अब देखो एलईडी में क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो ग्राउंड तो हम पहले से ही दे देते हैं, ये ग्राउंड हमने दे दिया। ठीक है, अब ये एलईडी तब ऑन होना चाहिए जब आपका यहाँ पर हाई सिग्नल आएगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सर्किट ऐसा होना चाहिए कि जब आपने आयर सेंसर को पावर दे दिया, आयर रेडिएट कर रही है, उसके सामने कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो 0 वोल्टेज आना चाहिए, तभी तो ये एलईडी ऑफ रहेगी। और जैसे ही उसके सामने हम हाथ लेकर गए
तो यहाँ पर आ जाना चाहिए हाई सिग्नल। तो जैसे ही यहाँ आएगा तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बजर के साथ में, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ट्रांजिस्टर के साथ में और ट्रांजिस्टर रिले के साथ में और रिले इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ में, या इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ में, ताकि हम जो चाहे यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ऐसा इसका कनेक्शन करा। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगेगी। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में क्या होता है जनरली, बस एक तरफ हम देते हैं 5 वोल्ट और एक तरफ हम देते हैं ग्राउंड। तो ये हमने यहाँ पे ऐसा ले लिया और इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। आप डायरेक्टली इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ये दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा पहुँचा रहा है तो ज़रूर इसको आप लाइक कीजिए। और ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे भी एक छोटा सा और फंडा बताने वाला हूँ। अब ये देखिए, ये IR LED है। तो IR LED भी एक नॉर्मल LED की तरह ही होती है, बस उसकी जो लाइट है वो हमको दिखती नहीं है, क्योंकि इंफ्रारेड जो है वो हमको दिखती नहीं है। ट्यूबलाइट से भी निकलती है इंफ्रारेड, सनलाइट से भी निकलती है, गर्म प्रेस से भी निकलती है, बल्ब से भी निकलती है, एनी हीटिंग बॉडी से IR निकलती, पर वो हमें दिखती नहीं है। तो हमको यहाँ पर अगर 5 वोल्ट और ग्राउंड अगर हम देंगे तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है IR जो है वो ऑन हो जाएगी। नॉर्मल LED की तरह ही है, बस हमको क्या करना होगा, यहाँ पर ग्राउंड देना होगा। तो ये मैंने यहाँ पर ग्राउंड दे दिया है। बस YouTube वीडियो में और पर्सनल सीखने में ये फ़ायदा हो जाता है, जैसे उमंग हमारे साथ में पर्सनली सीख रहे हैं, कि आप कि जो क्वेश्चन रहते हैं उसके प्रति आप इंश्योर रहते हो कि चलो मैं पूछ लूँगा, मैं सीख लूँगा। वहाँ ऐसा होता है कि आपने वीडियो स्किप करा, देखा, और हो सकता है कि आप ट्राई करें ना करें, आपने इच्छा तो जताई होगी, लेकिन वो कभी पूरे हो ना हो वो डिपेंड करता है। तो ये एक नॉर्मल LED को ऑन करा हमने, बस जैसे नॉर्मल LED ऑन करते वैसे ही इस LED को भी हमने यहाँ पर ऑन करा है। अब देखिए, जो फोटो डायोड होता है ना, हम इसको एज ए फोटो डायोड ले रहे हैं, तो हम इसका नाम यहाँ से चेंज कर देते हैं। ये यहाँ पे इसकी यहाँ लिख देते हैं फोटो डायोड, है ना, ये लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और फोटो डायोड क्या करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे। ठीक है, और कनेक्शन करता हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो आप, एक LED को हम अगर इसको मैंने यहाँ पे पॉजिटिव दिया, यहाँ नेगेटिव दिया, तो फॉरवर्ड बायस हो गया। पर ये भी एक LED है, लेकिन मैं इसको नेगेटिव पे पॉजिटिव दे रहा हूँ, पॉजिटिव पर नेगेटिव दे रहा हूँ। तो उससे हो क्या रहा है, ये रिवर्स बायस में काम कर रही है, मतलब रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। और आप फोटो डायोड की वर्किंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो रिवर्स बायस में काम करता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया है यहाँ पर। बस ये सिंबल हमने LED का ले रखा है यहाँ पर, वो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो, जब भी ये IR, अभी तो ये सर्किट में ऐसा दिख रही है, लेकिन फिजिकली कैसे दिखेगी, मतलब कुछ ऐसी रहेगी और ऐसी लाइट सामने निकलती रहेगी, और उससे जैसी लाइट टकरा के आएगी तो वो फोटो डायोड के ऊपर गिरेगी। तो फोटो डायोड पर जैसी लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो यहाँ कुछ वोल्टेज में चेंज आएगा, और वो चेंज जो है वो इस IC के ऊपर जाएगा, और ये IC यहाँ पर उसको कैलकुलेट करेगी और यहाँ आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, अब ओपेम का जो है बहुत सिंपल सा यूज़ हम देख लेते हैं। ये कैसे करती है, वोल्टेज को कंपेयर करती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 0, क्योंकि माइनस वाले टर्मिनल पे वोल्टेज ज़्यादा है। यदि यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ पे 1 है, तो आपको आउटपुट में कितना मिलेगा, हाई। ठीक है, मतलब पहले 0 वोल्ट मिल रहा था, अब मिलेगा यहाँ पे 5 वोल्ट। तो वैसे ही हमको ये सेटिंग्स जो है अरेंज करनी होती है कि यहाँ पर हम कौन सा रजिस्टर लगाएंगे और यहाँ हमने पोटेंशियोमीटर को कितना सेट करा है, उसके अकॉर्डिंग हमको आउटपुट मिलेगा। अगर इनकेस कुछ उल्टा हो रहा था, आप इस LED को चेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपने पॉजिटिव कनेक्ट कर रखा है, यहाँ आप नेगेटिव कर दीजिए और यहाँ पर आप सप्लाई दे दीजिए, तो आपका रिवर्स में भी वो काम करने लग जाएगा। ये हम एक बार जो है और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमारा हाल फिलहाल जो ये सर्किट है पूरा हो चुका है। तो मैं इसका सिर्फ ग्राउंड जो है वो यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ ग्राउंड कनेक्ट कर दिया और इसको कर लेता हूँ मैं एक बार मैक्सिमाइज़। तो ये देखिए पूरा मैक्सिमाइज़ हो चुका। अब हम यहाँ से डायरेक्टली उधर जाते हैं और वहाँ चेक करते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा सर्किट यहाँ पर आ चुका है। अब हम करेंगे क्या, पहले इनको अरेंज कर लेते हैं, उठा के रख लेते हैं और फिर इनको बनाना चालू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आया और देखिए मैंने इसको यहाँ रख लिया। ठीक है, और ये जो हमारी पावर सप्लाई है अभी मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, ऊपर भी रख सकते हैं, ऊपर रख लेते हैं। ठीक है,
और अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फोटो डायोड है, ठीक है, इसको हमको थोड़ा ध्यान से रखना है, ठीक है। इसको हम रख लेते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। और इसके सामने जो आईआर एलईडी है उसका हमको ध्यान रखना है कि हमारी जो आईआर एलईडी है वो सही होना चाहिए। अब हमको ये देखना है कि 3 एलईडीज़ कैसे हो चुकी है, एक आउटपुट एलईडी है, ओके फाइन, ठीक है। तो देखो ये आप ये वाला ऑप्शन हमेशा चलाएं, तो इससे ये वायर थोड़े से ईजी हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, है ना, ये वायर थोड़े से ईजी हो जाते हैं, वो मिनिमम डिस्टेंस को ध्यान में रखते हैं। मैंने कई बार यूज़र्स को मिनिमम डिस्टेंस के बारे में बताया भी है, और मैं आपको और बता दूंगा उसके बारे में एक बार। तो अभी हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है, शायद हाँ ये आउटपुट है। तो अभी मैं आउटपुट को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्या है, तो आप देखिए वापस से यहाँ आ जाइए, इसको इस पर क्लिक कीजिए, और लेट सपोज आपने क्लिक किया यहाँ, तो देखो ये हाईलाइट हो गया, और इस पर क्लिक किया तो ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने अभी इसको हम यहीं रख देते हैं, ठीक है, और इन दोनों को उठा के लाते हैं यहाँ। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, और तक टफ भी नहीं है। तो अभी मैं रख देता हूँ इसको यहाँ, इसको रख देता हूँ यहाँ, ठीक है, और इन दोनों को ऐसे घुमाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या सही है ये। तो इनको हमको ऐसे कुछ रखना होगा कि जो है ये दोनों जो है वो सही रहे। अब देखो पीसीबी बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, मतलब आप कैसे जो है एक अच्छी पीसीबी बना सकते हो, या अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और स्टार्टिंग में यदि आपको बनाना है तो आप क्या अप्रोच अपना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर कि आप पहले जो है सर्किट को अरेंज कर दो, और जो बेस्ट पॉसिबल कनेक्शन दिख रहे हैं उनको आप करते चले जाओ। तो मैं यहाँ पे इसके रूट पर क्लिक करूँगा, इसकी विड्थ को जो है यहाँ से मैं अभी 1.27 करता हूँ, और इसका जो एंगल है उसको कर देता हूँ मैं 45, ठीक है। और अभी मैं सबसे सरल वाला पे कनेक्ट कर देता हूँ पहले। तो मैंने ये सरल सबसे पहले कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद में और कौन सा सरल दिख रहा है, तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे चलते हैं अपन, ठीक है। एक बार हम सारे कनेक्ट कर लो, फिर हमको ऑटोमेटिक ही जो सब चीज़ें वो आसान होती हुई दिखने लग जाएगी। जो सबसे सरल है उसको आपको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद में जो है बाद में फिर से हमको एक बार देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। उमंग, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ सर, ये जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, हाँ, अपने स्टूडेंट्स को बताइए कि ये क्या मतलब कौन सी लाइन कहलाती है, ये ब्लू कलर की लाइन है। ओके, इनको हम मेनली ट्रैक्स कहते हैं। ये हमारे कार्बन ट्रैक्स होते हैं, और इन ट्रैक्स को ही हमको मतलब यही हमारे जो है वो कॉपर पीसीबी पर दिखेंगे। तो इसलिए ये जो येलो है इनसे इनको एक ग्रीन करके बनाना होता है, और इसकी विड्थ हमने जो अराउंड ये रखी हुई है यहाँ पर। ऐसे ही कुछ बताना था क्या, या आपको कुछ और कहना चाहते हो इसमें? यही है ना, ठीक है। तो अभी मैंने इसको बहुत ज़्यादा अरेंज नहीं किया है, बस कोशिश करी है कि उमंग साथ में है यहाँ पर, और इनको साथ में रखकर एक वीडियो बनाया जाए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ, हमेशा जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ वीडियो बनाते हैं तो वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव होता है, उसके अंदर फेथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब हमारे पास में सिर्फ ये एक ट्रैक बच गया है जिसको हमको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए आप, अब ऐसा दिख रहा है कि कहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कनेक्ट हो सकता है वो, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जब आपका एक बार सर्किट बन जाता है तो आप क्या करें, उसको अब जो है अरेंज कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि कहाँ किस चीज़ को रखना है, तो हम वैसे उसको वहाँ पर जमा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मुझे ये एलईडी को ही अगर मान लीजिए थोड़ा सा दूर करना है, पास करना है, तो वैसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाइए, इसको पूरा ऐसा करिए सेलेक्ट, और इसको यहाँ मूव पे क्लिक करके थोड़ा सा इधर खसका दीजिए, और यहाँ पे जाके इसको रिप अप कर दीजिए।
अभी तो हम इसको यहीं ड्रॉप करते हैं, मतलब इतना हम इसको इनफ रखते हैं। और फिर एक बार इसकी जो है इसको यहाँ से हम छोटा कर लेते हैं ऐसे, और इसको कर लेते हैं यहाँ। और इस पूरे को कैसे मूव करते हैं, ऐसे इसको यहाँ से ग्रुप करते हैं। ग्रुप करने के बाद में मूव पर क्लिक करना है, कंट्रोल प्लेस करना है, इधर राइट क्लिक होना चाहिए और इसको ऐसे कर सकते हैं यूँ। तो जितना आपने सेलेक्ट किया है वो पार्ट मूव हो जाएगा। कंट्रोल राइट क्लिक और डाउन, जो भी हमको जहाँ भी हमको मूव करना है वैसा। तो अभी हमने नॉर्मल डिज़ाइन किया है, इसको हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसमें कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। और ये दोनों हमको साथ में ही रखना होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर ये हमारा जो है फ़ोटो डायोड है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा क्या है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो भी, मतलब जो नाम लिखे होते हैं वो भी मूव हो सकते हैं आसानी से। ये देखिए, ये फ़ोटो डायोड है और ये आपकी LED नॉर्मल लिखी हुई, तो इसको हम IR LED मान सकते हैं। और इसके बैकग्राउंड को आप यहाँ से वाइट कर लीजिए और यहाँ से आप उसका प्रिंट दे सकते हैं, ठीक है। और अभी इसकी हम लेंथ एक बार मेज़र कर दें कि लेंथ कितनी। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे मार्क पर और यहाँ क्लिक करते हैं, और यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ से जब जाएंगे यहाँ, तो हमको पता चलेगा कि ये जो इसकी यहाँ अगर आप देखोगे तो 57 mm आ रहा है, विच इज़ 5.7 सेंटीमीटर। और अगर हम नीचे करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कि ये जो है वो 49 मतलब 5 सेंटीमीटर, तो मतलब 6 बाई या 5 बाई 6 की PCB अपनी यहाँ पर बनी हुई है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप नए हैं और आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए से बहुत सारे वीडियो लाऊं और उनमें हमेशा अपडेशन करता जाऊं और जितनी भी पॉसिबल चीज़ें आपको सिखा पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू उमंग टू बीइंग विद अस फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।